सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम्
सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक होने वाले विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों व साधकगण, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा में उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक इस शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम 50 मंच पर विशेष साधना सत्र के रूप में साधनात्मक योग साधना प्रशिक्षण के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित होता है। और इस विशेष साधना सत्र में हम सभी लोग सुबह और संध्या के सत्र में योग साधना की क्रिया का अभ्यास करते हैं और अपराह्न काल के सत्संग सत्र में योग दर्शन के सूत्रों पर विचार होता है। पिछले 3-4 वर्षों से निरंतर यह क्रम चलता चला आ रहा है कि इस विशेष साधना सत्र के सत्संग में जो अपराह्नकालीन
सत्संग का सत्र है। इसमें योग दर्शन के सूत्र पर विचार होता है। पहले 2000 ईस्वी से लेकर के 2012 ईस्वी तक कुल 12 वर्षों तक हम सभी लोगों ने इस प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर विशेष साधना सत्र के रूप में प्रथम 6 वर्षों में 42 दिनों का विशेष साधना सत्र चलाया। और 2006 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक 21 दिनों का विशेष साधना सत्र चलता रहा। और अब उसको संशोधित करके जब हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का रजत जयंती वर्ष सन 2012 ईस्वी में इसी प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच पर मना रहे थे, जिसमें पूरे 1 वर्ष भर कार्यक्रम चलता रहा। 1 वर्ष के कार्यक्रम में अर्थात रजत जयंती वर्ष भर के कार्यक्रम में प्रारंभ में 42 दिनों का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम मंच स्तर से किया गया। और फिर वर्ष के अंतिम में पूर्णाहुति के रूप में पुनः 42 दिनों का सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम किया गया। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर जो कार्यक्रम वर्ष भर का आयोजित हुआ था, उसके आरंभ में जो 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम किया गया, वह परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में नालंदा जिला के अंतर्गत ही जो खुदागंज मंच है, वहाँ पर डॉक्टर श्री संजय प्रजापति के नेतृत्व में उनकी व्यवस्था में 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इसके बाद इसी प्रशांत योगाश्रम 50वां मंच के प्रांगण में 9 महीने का अखंड कीर्तन प्रशांत जीवन दर्शनम महामंत्र का जाप हम सभी लोगों ने अखंड आवाहनीय प्रज्वलित अग्नि के साक्षी में और परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना के सानिध्य में संपन्न किया। वर्ष भर के कार्यक्रम की पूर्णाहुति के अंतिम में जो 42 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम रखा गया, यह अंतिम चरण का 42 दिवसीय सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम
परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्थापित मंच की श्रृंखलाओं में नालंदा जिला के अंदर जो अमनार मंच एकंगर सराय के पास स्थित है, वहां पर हम सभी लोगों ने संपादित किया। तो इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का जो रजत जयंती महोत्सव सन 2012 ईस्वी में मनाया गया, पूरे वर्ष भर का कार्यक्रम था। पूरी भव्य तैयारी के साथ प्रशांत परिवार के परिजनों ने मिलकर के मनाया। उस समय मंच से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसी निर्णयों में यह संशोधित किया गया कि मंच स्तरीय सत्संग के कार्यक्रम का प्रशांत योग आश्रम संस्थान और केंद्र के निर्माण का प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर से परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन को प्रसारित करने का कार्य करना है। तो इसीलिए यह जो विशेष साधना सत्र पहले 42 दिनों का चलाया जाता था, उसको फिर 21 दिनों का किया गया। 2000 ईस्वी से लेकर सन 2006 ईस्वी तक विशेष साधना का सत्र 42 दिनों तक का चलाया गया। 2006 ईस्वी से लेकर सन 2012 ईस्वी तक 21 दिनों का विशेष साधना सत्र चलाया गया। और 2012 ईस्वी में जब हम सभी लोग इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच का रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करके मना रहे थे, तो उसी के अंतिम पूर्णाहुति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उसी महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार से कि बाहर विशेष समय देकर के अन्य जगहों पर मंच स्तरीय कार्यक्रम करने का और योग केंद्र एवं संस्थानों को स्थापित करने का समय मिल सके, इसलिए 21 दिनों के विशेष साधना सत्र को संशोधित करके अब केवल 14 दिनों का विशेष साधना सत्र 2012 ईस्वी से लगातार अभी तक इस प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर चल रहा है। जो लोग शुरू से ही इस मंच से जुड़े हुए हैं और कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको ये सारी गतिविधियां मालूम है। तो हम सभी लोग सन 2012 ईस्वी से जो लगातार प्रतिवर्ष 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, अर्थात अंग्रेजी वर्ष आरंभ होने की तिथि से लेकर के तारीख से लेकर मकर संक्रांति की तिथि तक 14 दिनों का विशेष साधना सत्र जो आयोजित होते चला आ रहा है, तो इसमें तो प्रथम और अंतिम दिन तो
अंग्रेजी वर्ष का आरंभिक दिन 1 जनवरी होता है, तो 1 जनवरी को तो साधनात्मक रूप से निर्धारित कार्यक्रम है। इस मंच से जुड़े हुए साधक को, सत्संग प्रेमी जन को ये बात मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज ने हम सभी साधक लोगों के लिए 1 जनवरी को विशेष साधना के रूप में, जारा साधना के रूप में निर्धारित किया है। और 1 जनवरी के रात्रि के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त वेला के 4 बजे से लेकर पूरे दिन भर, फिर रात्रि के अंतिम प्रहर दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त वेला के 4 बजे तक 24 घंटे का समय हम सभी लोग जारा साधना के रूप में व्यतीत करते हैं। तो 1 जनवरी का कार्यक्रम तो साधनात्मक रूप से वह निर्धारित है 24 घंटे का, जिसको कि प्रतिवर्ष हम सभी लोग, खास करके ब्रह्मचारी लोग, अब उसमें ब्रह्मचारी लोग भी 2012 ईस्वी के बाद सम्मिलित हैं इस साधना में। तो विशेष रूप से इस जारा साधना को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी लोग मिलकर के करते हैं। अब उसमें गृहस्थों में जो त्यागी हैं और साधना प्रधान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे भी जारा साधना के रूप में जो मुख्य रूप से 1 जनवरी के रात्रि 8 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त वेला के भोर 4 बजे तक 8 घंटे की साधना है, जिसमें पुरुष लोग खुले बदन केवल लंगोटी को धारण करके खुले आकाश के नीचे जारा को, ठंडी को सहने की साधना करते हैं, और महिलाएं अपने शरीर पर हल्का वस्त्र डालकर ये साधना करती हैं। इसके पीछे, इस जारा साधना के पीछे जो दार्शनिक दृष्टिकोण है और साधनात्मक दृष्टिकोण है, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश के द्वारा उसको निर्देशित किया है कि शब्दों की मार और लाभ को वही समझ सकता है जो जारा, गर्मी और बरसात को सहन कर सकता है और भोजन को अपवाद समझता है। तो जारा, गर्मी और बरसात को जो सहता है वही आकाश तत्व शब्दों की मार और लाभ अर्थात ज्ञान को समझने में समर्थ होता है, ये अभिप्राय है। तो जारा साधना का समय 1 जनवरी को निर्धारित किया गया है। विशेष साधना के रूप में जो गर्मी साधना है वो प्रतिवर्ष गंगा दशहरा के दिन, जो परम पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के रूप में हम लोग गंगा दशहरा तिथि को मनाते हैं, तो वह तिथि गर्मी साधना के रूप में निर्धारित है। और 15 अगस्त का जो समय है वह वर्षा साधना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो जारा साधना के रूप में जो 1 जनवरी को हम सभी लोग
साधना करते हैं तो 24 घंटे का समय विशेष साधना के रूप में साधक लोग व्यतीत करते हैं। और 24 घंटे का जो समय है 1 जनवरी का, तो साधनात्मक तरीके से उसको व्यतीत करने के लिए हम सभी लोग उसको मुख्य 6 चरणों में संपादित करते हैं। जो लोग इसमें सम्मिलित हैं कई वर्षों से उनको ज्ञात है। 1 जनवरी के 24 घंटे की जारा साधना के अंतर्गत सबसे पहले प्रथम चरण में ब्रह्मोक्त वेला के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम सभी लोग नित्य पूजा और योग साधना में मुख्य रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं। नित्य पूजा के अंदर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा निर्धारित जो गुरु स्तुति से लेकर शांति पाठ तक है, इसका उच्चारण किया जाता है। और योग साधना के अंदर वे अभ्यास हम सभी लोग करते हैं जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को योग प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया है। आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, जप का अभ्यास, ध्यान और धारणा का अभ्यास, ये जो योग साधना की क्रियाओं के 5 मुख्य अभ्यास हैं, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार के रूप में जप का अभ्यास, धारणा का अभ्यास और ध्यान का अभ्यास, योग की क्रियाओं के ये जो मुख्य 5 अभ्यास हैं, इसी 5 अभ्यासों को योगाभ्यास बोलते हैं। तो जब बोलते हैं नित्य पूजा और योगाभ्यास, तो उसका अर्थ यही होता है नित्य पूजा के जो निर्धारित 11 चरण हैं, गुरु स्तुति से लेकर शांति पाठ तक, गुरु स्तुति, प्रार्थना, कीर्तन, तत्व गुरु वंदना, उपदेश 6 खंड, इसके बाद शांति वंदना, इसके बाद शांति उपदेश खंड 1 और 2, इसके बाद सर्व मांगलिक मंत्रोच्चारण और अंत में 3 चीजें आशीर्वचन, जयकार और शांति पाठ। तो कुल 11 चरण नित्य पूजा के निर्धारित हैं, जो हम सभी लोग प्रातः काल के नित्य पूजा के अंतर्गत विधिवत रूप से उच्चारित करते हैं। और इसके बाद जो योगाभ्यास की क्रिया है, योगाभ्यास की क्रिया का अर्थ है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो योग की क्रियाओं के अभ्यास के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 प्रकार की क्रियाओं को निर्धारित किया है, वे अभ्यास अर्थात आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार के रूप में जप का अभ्यास, धारणा और ध्यान का अभ्यास, इसको एक शब्द में बोलते हैं योगाभ्यास। तो प्रथम जनवरी के दिन जो 24 घंटे का
जारा साधना के रूप में निर्धारित कार्यक्रम है, उसके प्रथम चरण में तो सबसे पहले हम सभी लोग नित्य पूजा और योग साधना की क्रिया का अभ्यास संपादित करते हैं। इसके बाद कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रातः काल के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए जो महामंत्र, मूल मंत्र, गुप्त मंत्र और शांति मंत्र के रूप में प्रशांत जीवन दर्शनम है, जो वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की संस्कृति के रूप में पूरे विश्व के लिए स्वीकृत है। इस महामंत्र का अखंड कीर्तन, अखंड जाप करते हैं प्रातः काल के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। द्वितीय चरण के अंतर्गत कार्यक्रम के तृतीय चरण के अंतर्गत हम सभी लोग प्रातः काल के 8 बजे से लेकर पूर्वाह्न के 11 बजे तक शुभ और मांगलिक कार्य के रूप में वैदिक ऋषियों के द्वारा दिए गए जो वैदिक देव यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्य है, हम सभी लोग उसको संपादित करते हैं। कार्यक्रम के चतुर्थ चरण के अंतर्गत 1 जनवरी को अपराह्न काल के 3 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सभी लोग वर्ष भर के किए गए व्यक्तिगत अपनी साधना के अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और फिर जो नए वर्ष के रूप में, अंग्रेजी के नए वर्ष के रूप में वर्ष का 1 जनवरी को आरंभ होता है, तो एक नए संकल्प के साथ हम अपने विचारों को संकल्पित करते हैं। तो जो वर्ष बीत गया, बीते हुए वर्षों में जो साधना का अनुभव रहा वो, और आगे जिस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से किस विशेष साधना को करते हुए प्रवेश करने वाले आने वाले वर्षों को व्यतीत करना है, इसके संबंध में संकल्पित विचार। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों चीजों का आदान प्रदान 1 जनवरी के अपराह्नकालीन सत्संग कार्यक्रम में सत्संग प्रेमी और साधकगण क्या करते हैं। 1 जनवरी को निर्धारित कार्यक्रमों का चतुर्थ चरण के अंतर्गत ये अपराह्नकालीन 3 बजे से लेकर संध्या के 5 साढ़े 5 बजे तक ये सत्संग प्रवचन के कार्यक्रम का रूपरेखा है। इसके बाद कार्यक्रम के पंचम चरण में हम सभी लोग संध्याकालीन नित्य पूजा और योग साधना का अभ्यास करते हैं, जिसका समय है संध्या 6 बजे से लेकर साढ़े 7 बजे तक। इसके बाद अंतिम छठे चरण में 1 जनवरी को जो 24 घंटे के लिए विशेष जारा साधना के रूप में निर्धारित कार्यक्रम है, उसके अंतिम छठे चरण में
जिसको मुख्य रूप से जारा साधना कहा जाता है, उसको रात्रि के 8 बजे से लेकर रात के 4 बजे भोर तक 8 घंटे की साधना संपादित किया जाता है, जिसमें ब्रह्मचारी लोग खुले आकाश के नीचे केवल लंगोटी लगा करके खुले बदन जारा को, ठंड को शीत स्नान के रूप में सहने का वो साधना करते हैं। महिलाएं अपने शरीर पर हल्का वस्त्र डालकर ये साधना करती है। तो इस प्रकार से 1 जनवरी को 24 घंटे का यह जो साधनात्मक निर्धारित कार्यक्रम है, ये प्रतिवर्ष हम सभी लोग 1 जनवरी को इसी प्रकार से निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो 1 जनवरी को तो इस प्रकार से यह निर्धारित कार्यक्रम है। जो विशेष साधना सत्र के रूप में 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का यह प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम है, तो उसमें 1 जनवरी को तो जारा साधना के रूप में 6 चरणों में निर्धारित कार्यक्रम है। और इस विशेष साधना सत्र जो 14 दिनों का निर्धारित है, इसके अंतिम दिन 14वें दिन, तो उस दिन भी सभी लोग जो यहाँ के स्थानीय मंच के लोग हैं और जो बाहर के मंचों से लोग आते हैं, वे अपने विचारों का और भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो 2012 ईस्वी से लगातार अभी तक यह जो लगातार 2012 ईस्वी से 14 दिनों का 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक विशेष साधना सत्र के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित है। तो प्रथम जनवरी को प्रथम दिन इस कार्यक्रम के और अंतिम पूर्णाहुति के दिन तो मंच के नियमानुसार से जो निर्धारित कार्यक्रम है उसी को करते हैं, और बीच में बच जाते हैं 12 दिन। और इस 12 दिन में जो 12 दिन का सत्संग अपराह्न काल के सत्र में चलता है, तो प्रवचन की शैली में नहीं बल्कि स्वाध्याय की कक्षा के रूप में हम सभी लोग पिछले 3-4 वर्षों से योग दर्शन के सूत्रों पर विचार करना आरंभ किया है। उसके पहले तो साधना के स्वरूपों पर विचार होता रहा, साधन तत्व पर विचार होता रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने जितने प्रकार के साधन तत्व बतलाए हैं, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के विचार दर्शन के अंदर जिस प्रकार से साधन तत्वों का निरूपण किया गया है, उन साधन तत्वों पर विचार पहले होते रहा। पिछले 3-4 वर्षों से हम सभी लोग योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक, तो उसमें पहला और अंतिम दिन छोड़ करके 12 दिनों तक जो कक्षाएं चलती है, इसमें
योग दर्शन के सूत्रों पर हम सभी लोग अपराह्नकालीन सत्संग सत्र में विचार करते हैं। और सुबह और संध्या का जो सत्र होता है उसमें अभी चक्र साधना का अभ्यास चल रहा है कि जो शरीर में 8 चक्र हैं, इन 8 चक्रों का जागरण जो कुंडलिनी योग के अंदर बताया गया है, जिसका प्रशिक्षण परम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी लोगों को दिया है, उसके आधार पर कुंडलिनी योग साधना के अंतर्गत जो चक्र साधना आता है, तो चक्र साधना का अभ्यास अभी चल रहा है। तो सुबह और संध्या के सत्र में चक्र साधना का अभ्यास, अपराह्नकालीन सत्संग के सत्र में योग दर्शन के सूत्रों पर विचार, यही इस विशेष साधना सत्र के सत्संग की कक्षा के कार्यक्रमों की रूपरेखा है। क्योंकि ये सारी बातें अब सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुंचती है, तो विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। जो लोग यहाँ पर निरंतर सम्मिलित होते आए हैं, उनको तो ये बातें जानकारी में है ही। ये सारी बातें मैंने विस्तार से उन लोगों को बताई है जो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं और अन्य माध्यमों से वो दूर रह करके ही सुनते और समझते हैं, उनके लिए ये बातें विस्तार से बताई गई हैं। तो हम सभी लोग अपराह्न काल के सत्संग सत्र में जो योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं, तो पठन पाठन की जो हमारे यहाँ पर परंपरा रही है, स्वाध्याय की जो परंपरा रही है, तो उसमें सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण में जिस ग्रंथ का विचार होता है, तो उस ग्रंथ के जो रचयिता हैं, जो सूत्रकार हैं, उनका स्मरण पूर्वक मंगलाचरण का पाठ होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले योग दर्शन के सूत्रों पर विचार में प्रवेश करने के लिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि का स्मरण पूर्वक मंगलाचरण का पाठ कर लें, पीछे से उच्चारण करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शेषावतार भगवान पतंजलि
सभी को प्रणाम करके अब हम सभी लोग उनके द्वारा रचे गए योग दर्शन के सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करते हैं। पिछले वर्ष हम सभी लोगों ने योग दर्शन के जो सूत्र हैं उसमें प्रथम 4 सूत्र जो किसी भी ग्रंथ का आरंभिक 4 सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्र की परंपरा में हमारे आचार्यों ने उसको चतुसूत्री की संज्ञा दिए हैं। योग दर्शन के जो प्रथम 4 सूत्र हैं अर्थात योग दर्शन की जो चतुसूत्री है तो उसमें 2 सूत्रों पर विचार हो चुका है। इस बार की जो विशेष साधना सत्र की कक्षाएं हैं इसमें हम सभी लोग बाद के 2 सूत्रों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। आगे के विषय की संगति ठीक ढंग से लगा सकें और जो लोग इस योग दर्शन सूत्र पर प्रस्तुत विचार को प्रथम बार सुनने जा रहे हैं उनके लिए आवश्यक है कि पहले जो विचार हो चुका है उसका संक्षेप में आज की कक्षा में सिंहावलोकन कर लें तो वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले योग दर्शन के जो प्रथम 4 सूत्र चतुसूत्री के रूप में है, स्वाध्याय का यह नियम है कि सबसे पहले सूत्र का पाठ होता है तो पहले सूत्र का उच्चारण कर लें और फिर जो पूर्व में सूत्रों पर विचार किया गया है आज उसका सिंहावलोकन करेंगे। पहले चतुसूत्री का पाठ करें। अथ योगानुशासनम् ठीक ढंग से उच्चारण करें। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिः सारूप्यम् इतरत्र वृत्तिः सारूप्यम् इतरत्र ओम। सबसे पहले ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय प्राप्त करना होता है। ग्रंथ का नाम है योग शास्त्र, योग सूत्र, और इस योग शास्त्र योग सूत्र के
जो रचयिता है, प्रणेता है, ग्रंथकार हैं, वे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र की रचना की गई है, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इसे ही योग दर्शन का स्थान प्राप्त है। भारतीय दर्शन के आस्तिक दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन है। मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है तत्व के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो दर्शन शब्द यहाँ पर पारिभाषिक शब्द है। जब किसी वस्तु या किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी को बोलते हैं दर्शन। तो तत्व के यथार्थ स्वरूप का जहाँ पर प्रतिपादन किया गया है, शास्त्र के उस हिस्से को दर्शन कहा जाता है। तो 6 आस्तिक दर्शन हैं और उन 6 आस्तिक दर्शनों में तो जब बोलते हैं योग दर्शन, तो योग दर्शन किसको कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखे गए हैं, तो उसी योग सूत्र को दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में योग दर्शन कहा जाता है। योग दर्शन के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। महर्षि पतंजलि के विषय में विस्तार से पहले बातें हो चुकी हैं। ग्रंथकार के प्रति आपकी महत्व बुद्धि हो तो उसमें यहाँ पर सार रूप में यही बातें आपके लिए बताई जा रही है कि सनातन परंपरा में हमारे प्रसिद्ध आचार्यों ने महर्षि पतंजलि को शेष भगवान का अवतार माना है। शेष माने शेषनाग, जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, उसको बोलते हैं शेष भगवान। और हमारे भारतीय योग परंपरा के अंदर इस बात की प्रसिद्धि है कि जिस साधक को या जिस व्यक्ति को योग सिद्ध हो जाता है तो उसको या उसके व्यक्तित्व में सर्प, नाग इत्यादि को किसी न किसी रूप में जोड़ करके दिखलाई जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि आदि योगी भगवान शिव, उनके गले में सर्प की माला दिखाई गई है। कई लोग इसका कई अर्थ निकालते हैं, लेकिन इस संदर्भ में आप यही समझ सकते हैं
कि जो भगवान शिव के गले में सर्प है वह योग सिद्धि का प्रतीक है। समझ रहे हैं इस चीज को? जो योग सिद्ध महापुरुष होते हैं हमारे सनातन परंपरा में, उसको प्रतीक के रूप में किसी न किसी तरीके से, तो सर्प को, नाग को या शेष भगवान के जो ये विभिन्न रूप हैं उसको जोड़ करके दिखाया जाता है। अब जैसे कि आप भगवान विष्णु को देखते हैं तो पुराणों में वर्णित है और आप चित्रों में देखते हैं कि हमेशा शेष शैया पर शयन करते हैं। तो शेष शैया पर शयन करने का वहां पर जो अभिप्राय है कि भगवान योग सिद्ध है। तो सर्प जो है, नाग जो है, यह योग सिद्धि का प्रतीक है। अभी हम सभी लोग नालंदा जिला में है, बगल में ही राजगीर है, वहां पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनी हुई है। आप देखेंगे शायद वेणुवन है, वहां पर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है उसके ऊपर फन फैलाए हुए नाग को दिखाया गया है कि मूसलाधार वर्षा हो रही है, फन फैलाए हुए नाग भगवान बुद्ध के सिर के ऊपर छाता के रूप में उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो किसी न किसी प्रकार से योग सिद्ध महापुरुषों के व्यक्तित्व में सर्प, नाग या शेष को जोड़ करके दिखाया जाता है, उसका कुल मिलाकर के इतना ही अभिप्राय है कि वे महापुरुष योग सिद्ध हैं। इसको दिखाने के लिए प्रतीक के रूप में नाग को, सर्प को या तो सैया के रूप में या सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में या कंठ में माला के रूप में उसको दिखाया जाता है। तो जो योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, तो बिना योग सिद्ध हुए, योग की पूर्णता को प्राप्त किए, योग दर्शन के सूत्रों का निर्माण थोड़ी कर सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि के आविर्भाव का, इनके जन्म का जो प्रसंग आचार्यों के मुख से सुनने को मिलता है, तो उसमें उनकी माता स्वयं योगिनी थी, महर्षि पतंजलि की, और उन्होंने कठोर तपश्चर्या करते हुए जब एक दिन भगवान सूर्य के सामने अर्घ प्रदान करते हुए यह प्रार्थना की कि हमें एक योग सिद्ध पुत्र की प्राप्ति हो, तो अर्घ देते समय उनकी अंजलि में एक छोटा सा सर्प आकर के गिर गया। जब किनारे पर पहुंचती है तो एक बालक का रूप धारण कर लिया, जो बालक बड़ा होकर के महर्षि पतंजलि के नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन के सूत्रकार हैं, सूत्र लिखने वाले हैं, इनको भगवान शेष का अवतार माना है। इसलिए हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें
इसी रूप में स्मरण करते हैं कि सूत्रकार महर्षि पतंजलि भगवान शेष के अवतार हैं। तो ये तो ग्रंथकार महर्षि पतंजलि का परिचय हो गया कि शेष भगवान के अवतार के रूप में योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि प्रसिद्ध है। अब जो योग सूत्र की रचना करके महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रणयन किया, योग शास्त्र का प्रणयन किया, तो ग्रंथ परिचय के रूप में संक्षेप में आप इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट ही हो गई कि भगवान शेषावतार महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग सूत्र लिखे गए हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, इसी को योग दर्शन की संज्ञा प्राप्त है। क्योंकि योग से संबंधित कई प्राचीन पुस्तकें भी हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आप देखेंगे कि हठयोग प्रदीपिका इत्यादि ग्रंथ योग की प्राचीन पुस्तक है, लेकिन उनको योग दर्शन की संज्ञा प्राप्त नहीं है। योग दर्शन की संज्ञा प्राप्त है महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए जो योग सूत्र हैं, केवल इसी को दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक दर्शन के रूप में, योग दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। तो योग दर्शन के सूत्रकार हो गए महर्षि पतंजलि। और इस सूत्र पर भाष्य लिखने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है महर्षि बादरायण अर्थात व्यास। तो योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास माने गए हैं। महर्षि व्यास ने योग दर्शन के सूत्रों पर भाष्य लिखा है जो सबसे ज्यादा प्राचीन और प्रामाणिक माना गया है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो वेद व्यास हैं उनसे कोई भिन्न ही व्यास हुए जिन्होंने योग दर्शन के सूत्रों पर भाष्य लिखा है। तो चाहे महर्षि बादरायण के रूप में वेद व्यास हो या व्यास के नाम से कोई अन्य व्यास हो, योग दर्शन के सूत्रों पर व्यास भाष्य ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सबसे ज्यादा प्राचीन है। तो योग दर्शन के भाष्यकार योग दर्शन के सूत्रों पर भाष्य जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक और सबसे ज्यादा प्राचीन है वह है व्यास भाष्य। योग दर्शन के सूत्र पर वृत्ति लिखने वाले जो वृत्तिकार हैं वो है आचार्य विज्ञान भिक्षु। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए जो योग सूत्र हैं, इस योग सूत्र को समझाने के लिए वृत्ति की रचना आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने की है और उस वृत्ति का नाम है योग वार्तिक।
तो योग दर्शन के वृत्तिकार हो गए विज्ञान भिक्षु। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखे गए इस योग दर्शन के सूत्र पर पंडित वाचस्पति मिश्र जी ने टीका लिखी है और उस टीका का नाम है तत्व वैशारदी। परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपने उपदेश में निर्देश किया कि वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति, तो यहां जो वाचस्पति का नाम आया है वही वाचस्पति, उनका पूरा नाम है पंडित वाचस्पति मिश्र। तो पंडित वाचस्पति मिश्र ने ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों को बताने के लिए ब्रह्म सूत्र पर अद्वैत परक जो भगवान आदि शंकराचार्य ने भाष्य किया है उसी पर भामती नामक टीका वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है। तो ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों को, अद्वैतवाद को प्रतिपादित करने के लिए ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा जो टीका लिखी गई है उसी का नाम है भामती टीका, जिसका उच्चारण हम लोग करते हैं वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। लेकिन यहां पर योग दर्शन के संदर्भ में वाचस्पति जी ने ही महर्षि पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन के सूत्र लिखे गए हैं इस पर भी उन्होंने टीका लिखी और यहां पर जो उसने टीका लिखी इसी का नाम है तत्व वैशारदी। तो ग्रंथ परिचय के रूप में मुख्य बातें इतना ध्यान में रख लें। योग दर्शन नामक जो ग्रंथ है इसके सूत्रकार हैं महर्षि पतंजलि। योग दर्शन ग्रंथ के भाष्यकार हैं महर्षि वेदव्यास। योग दर्शन ग्रंथ के जो वार्तिककार हैं, वृत्ति लिखने वाले हैं, वे आचार्य विज्ञान भिक्षुक हैं। एवं इस योग दर्शन ग्रंथ के जो टीकाकार हैं, टीका लिखने वाले हैं, वे आचार्य पंडित वाचस्पति मिश्र जी। तो हम सभी लोग पिछले 3-4 वर्षों से जो योग दर्शन के सूत्रों पर विचार कर रहे हैं, ये विचार व्यास भाष्य, योग वार्तिक और तत्व वैशारदी के अनुसार से कर रहे हैं। क्योंकि सूत्र तो सूत्र रूप में होते हैं, बीज रूप में होते हैं। सूत्रकार के अंतर निहित भावों को बिना भाष्य का, बिना टीका का और बिना वृत्ति का समझ पाना कठिन है सामान्य साधकों के लिए। और कई बार तो ज्यादा बुद्धिमान साधक भी, जिज्ञासु भी भाष्य के अभाव में, टीका के अभाव में, वृत्ति के अभाव में यदि केवल वे स्वतंत्र विचार करते हैं तो सूत्रकार के यथार्थ भावों तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए योग दर्शन के सूत्रों पर जो यहाँ पर विचार हम लोगों ने आरंभ किया है, जो विचार चल रहा है, इसमें केवल
अपने बौद्धिक विश्लेषण के बल पर नहीं, केवल अपनी बौद्धिक तर्कना के बल पर नहीं, बल्कि सूत्र की व्याख्या जो व्यास भाष्य में किया गया है, जो तत्व वैसारदी में वाचस्पति मिश्र जी ने किया है, और जो योग वार्तिक में आचार्य विज्ञान भिक्षुक ने किया है, उसका आधार लेकर के फिर हम सभी लोग विचार की प्रस्तुति करते हैं और सूत्रकार के द्वारा सूत्र में योग के बताए गए तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि ठंडा का समय है और समय 5:30 बज चुके हैं, तो आज सिंहावलोकन के अंदर ग्रंथकार और ग्रंथ के विषय में परिचय प्राप्त करने का हम सभी लोगों ने प्रयास किया। तो केवल ग्रंथकार का परिचय आज प्राप्त हुआ। कल हम थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय देते हुए फिर सूत्र के विचार में प्रवेश कर जाएंगे।